कोकापेट में कॉग्निजेंट के नए कैंपस का इफ्तिताह। बैरूनी दौरों से 31,500 करोड़ रुपए की सरमाकारी हासिल। 3,750 मुलाजमतों के मौके फराहम होंगे। वजीर आला का खिताब। बरखी पैदावार के दौरान एहतियाती इक़दाम करें। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का का जायजा इजलास। कांग्रेस के इख्तियार में आने के बाद रियासत गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार। बीआरएस की तनकीद। उत्तर प्रदेश में वजीर आला मुंसिफाना ज़िमनी इंतखाबात कराना नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। बैरिस्टर ओवैसी ने नए वक्फ बिल में कलेक्टर के इख्तियारात पर उठाए सवाल। गवर्नर कोटे के तहत कौंसिल अरकान का इंतखाब। तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया हुक्म इल्तिवा। नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद में हजाम के हाथों हजाम का कत्ल। खानदानी तनाजा हमले का सबब। और बालापुर कत्ल वाक़े का मामला हल। 9 मुलज़िमीन गिरफ्तार। अराजी तनाजा कत्ल की वजह। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कोकापेट में कॉग्निजेंट के नए कैंपस का इफ्तिताह अंजाम दिया।
इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि बैरूनी दौरे से 31,500 करोड़ रुपए की सरमाकारी हासिल हुई है और 30,750 से ज्यादा मुलाजमतें हासिल होंगी। अमेरिका और जनूबी कोरिया के दौरे से चारशंबे को वजीर आला वापस हुए। दौरे के दौरान जिससे भी मुलाकात की तेलंगाना और हैदराबाद में सरमाकारी करने की ख्वाहिशमंद है। वजीर आला ने कहा कि बहुत जल्द मजीद माहदे किए जाएंगे। सरमाकारी के लिए और इजलास मुनक्किद करने के लिए इन्वेस्टर टास्क फोर्स कायम किया जाएगा। फ्यूचर स्टेट तेलंगाना के 3 रंग हैं। पहला रंग कवर अर्बन एरिया हैदराबाद, दूसरा रंग सेमी अर्बन एरिया जहां पर हुकूमत के तैयार करदा मराकज कायम किए जाएंगे, तीसरा रंग रिंग रोड के बाहर देही तेलंगाना होगा। आइंदा 10 सालों में तेलंगाना को $1 ट्रिलियन मईशत में तब्दील करना हमारा मकसद है। कॉग्निजेंट की तोसी के लिए हुकूमत पूरा ताउन करेगी। राजीव गांधी ने मेहनत से हैदराबाद में IT की तरक्की के लिए बुनियाद डाली थी। सियासी तौर पर मुख्तलिफ ख्यालात होने के बावजूद हैदराबाद की तरक्की में ख्यालात एक हैं। हैदराबाद सिकंदराबाद सबाराबाद की तरह 4th सिटी फ्यूचर सिटी को तरक्की देने वाले हैं। हम कितने संजीदा हैं फ्यूचर सिटी को तरक्की देकर बताएंगे। वजीर आला ने कहा हैदराबाद शहर सरमाकारी के लिए मौजू मुकाम है। उनका कहना था आइए सरमाकारी करें, आपको जो सहूलतें चाहिए तेलंगाना हुकूमत वो फराहम करेगी। इससे पहले वजीर आला रेवंत रेड्डी रिकॉर्ड सरमाकारी 36,000 करोड़ रुपए के साथ चारशंबे को हैदराबाद वापस हुए। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। 10 दिन के अमेरिका और जनूबी कोरिया 2 रोजा दौरे के लिए वजीर आला 3 अगस्त को रवाना हुए थे। वजीर आला अपने दौरे के दौरान अमेरिका में 31,502 करोड़ रुपए की सरमाकारी के माहदों पर दस्तखत किए हैं। वहीं जनूबी कोरिया में 4,500 करोड़ रुपए की सरमाकारी के माहदों पर दस्तखत किए गए। उन्होंने जुमला 25 कंपनियों के साथ माहदे किए हैं। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा बरकी पैदावार के दौरान तमाम एहतियाती इक़दाम करें। सेक्रेटेरिएट में ओहदेदारों के साथ आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में भट्टी विक्रमार्का ने कहा जेनको में टेक्निकल कमेटी तश्कील दी जाए ताकि बरकी पैदावार में जो मसाइल पैदा होंगे उसकी यकसुई की जा सके। टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जेनको MD फैसला लेंगे। बरकी पैदावार में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। गृह ज्योति स्कीम के लिए दाखिल की जाने वाली दरखास्तों की यकसुई की जाए। इसके अलावा सब स्टेशन की तामीर के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। भट्टी विक्रमार्का ने कालेश्वरम और दीगर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए कितने मेगावाट बरकी इस्तेमाल होती है और इसके लिए कितनी रकम खर्च हो रही है इसकी तफसीलात देने की ओहदेदारों को हिदायत दी। इजलास में महकमे बरकी के सेक्रेटरी के अलावा दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। BRS पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असम्बली जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद रियासत गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था किरण कुमार रेड्डी की हुकूमत को कमजोर समझ रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा गैर जिम्मेदार हुकूमत रेवंत रेड्डी की है। रास्तों पर कुत्ते अवाम को काट रहे हैं और अपोजिशन को हुकूमत काट रही है। सीतारामा प्रोजेक्ट पर हरीश राव ने जो बयान दिया उस पर वज़रा क्यों बगलें बजा रहे हैं। KCR के दौर में ही सीतारामा प्रोजेक्ट के काम तकमील के मराहमिल थे। उन्होंने कम से कम बटन दबाने के दौरान KCR का नाम लेने की वज़रा से अपील की। किसानों की कर्ज माफी के लिए सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए देकर हुकूमत ने पल्ला झाड़ दिया है। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा अकामती स्कूल के मौजूदा हालात के लिए भी KCR को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ रियासत में शफाफ और मुंसिफाना ज़िमनी इंतखाबात कराना नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की तरफ से ज़िमनी इंतखाबात होने वाले अजला से मुस्लिम यादव ओहदेदारों को खिदमात से हटाए जाने की मजम्मत करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और हम जानना चाहते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन योगी आदित्यनाथ के अहकाम को कबूल करता है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कोई भी वजीर आजम या वजीर आला ये तय नहीं कर सकते कि इलेक्शन की ड्यूटी कौन सा ओहदेदार अंजाम दे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाएं और उत्तर प्रदेश के वजीर आला को गलत साबित करें। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, ये इस बात को बताता है कि वो फ्री एंड फेयर बाई इलेक्शन नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में।
اس لیے کہ چناؤ کرانا یہ سمویدھان کی آرٹیکل 324 کے تحت الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ذمہ داری ہے. ہم الیکشن کمیشن سے جاننا چاہیں گے کہ کیا وہ اتر پردیش کے مکھیہ منتری کے اس ڈکٹاٹ کو، اس آرڈر کو وہ مانیں گے اور پھر یادو اور مسلمان آفیسر کو نہیں رکھیں گے، یا پھر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا جس میں الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹلی کام کرے گا. اب اتر پردیش کے مکھیہ منتری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا ہے اور آرٹیکل 324 کو کوئی معنی نہیں رکھتے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کوئی پولیٹیشین، کوئی مکھیہ منتری، کوئی پردھان منتری اس بات کو طے نہیں کر سکتا کہ کون سا آفیسر رہے گا نہیں رہے گا، تو الیکشن کمیشن طے کرے گا. اب الیکشن کمیشن سے ہماری اپیل ہے کہ جب مکھیہ منتری نے یہ بتا دیا کہ یہ دو سمودائے کے لوگوں کو وہ نہیں رکھنا چاہیں گے، تو الیکشن کمیشن کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اتر پردیش کے مکھیہ منتری کو غلط ثابت کرے اور یہ جو 10 بائی الیکشن ہوں گے اس کو فری اینڈ فیئر کروائیں. تو یہ دیکھیے، جب گورنمنٹ آفیسر ہوتا ہے تو وہ گورنمنٹ آفیسر ہوتا ہے، وہ تو کسی کاسٹ کو یا کسی ریلیجن کو وہ ریپرزینٹ نہیں کرتا ہے، وہ ایک گورنمنٹ کا امپلائی ہوتا ہے. اور مکھیہ منتری کا یہ کمیونل بیہیویئر ہے کہ وہ گورنمنٹ امپلائیز کو بھی اپنے کمیونل چشمہ لگا کر دیکھتے ہیں. تو یہ تو ان کا ہمیشہ سے ہی برتاؤ رہا. تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکھیہ منتری کتنا نفرت کرتے ہیں ان سموداؤں سے جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے. بیرسٹر اویسی نے موجودہ وقف بل سے متعلق کہا کہ اس بل میں کلیکٹر کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ جائیداد کے وقف ہونے یا نہ ہونے کا اپنے طور پر فیصلہ کر سکتا ہے. بیرسٹر اویسی نے کہا اگر یہ بل قانون بنے گا تو کلیکٹر کسی بھی سرکاری زمین کے اوپر اگر کوئی وقف بورڈ کی زمین ہے تو اسے سرکاری قرار دے سکتا ہے اور وہاں پر انہدامی کارروائی ہو سکتی ہے. دیکھیے، میں جو شروع سے ہم جس بات کا خدشہ کا اظہار کر رہے تھے کہ جب وہاں کے کلیکٹر نے یہ کہا کہ 1950 کے ASI کا گزٹ ہے جس میں مسجد ہے، اور سنگھ پریوار کا آرگنائزیشن یہ چاہتے تھے کہ وہاں پر مسجد میں ASI پروٹیکٹڈ جو مونیومنٹ میں جس میں گزٹ مسجد ہے وہاں پر پوجا کریں، اور وہ کلیکٹر نہیں سنا تو اس کلیکٹر کا BJP کی سرکار نے ٹرانسفر کر دیا. اس کو آپ جکسٹاپوز کر کر دیکھیے کہ پریزنٹ وقف بل میں کلیکٹر کو یہ پاور دیا گیا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ایک کوئی پلیس آف ورشپ یا پراپرٹی وقف ہے یا نہیں. اب جبکہ کلیکٹر کو آپ شفٹ کر دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سنگھ پریوار کے آرگنائزیشنز کی بات کو نہیں مانا، تو ہمارا جو اپریہنشن اور خدشہ ہے کہ اگر یہ بل لا بنے گا تو ہر کلیکٹر ہر مسجد کو بولے گا یہ مسجد نہیں ہے اور گورنمنٹ پراپرٹی ڈکلیئر کر کے اس مسجد کو ڈیمالش بھی کر سکتے یا اس مسجد پہ نماز بند کر سکتے، اس درگاہ میں جو اس کے جو اصول ہیں اس کو ختم کر سکتے، قبرستانوں کو گھوشت کر دیں گے یہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے. تو کلیکٹر کو جو پاورز وقف بل میں دیا گیا ہے جو بالکل غلط ہے، اس کی ایک بہترین مثال کل ودیشا میں ہم دیکھیں کیسے اس کلیکٹر نے نہیں مانا تو گورنمنٹ نے اس کو شفٹ ہی کر دیا. آج نہیں بولا گیا 2001 میں بولا آج نہیں بولا گیا ان کو. گزٹ کون ایشو کرتا ہے آپ بتائیے؟ نہیں، گزٹ کون ایشو کرتا ہے؟ وقف بورڈ تو ایشو نہیں کرتا گزٹ. سروے کمشنر سرکار کا ہوتا ہے. سروے کمشنر سرکار کے پیسوں سے سروے کر کے رپورٹ دیتا ہے. اس رپورٹ کو پردیش کی سرکار گزٹ ایشو کرتی ہے. وقف بورڈ سے کیا تعلق اس کو؟ نہیں. جب آپ سروے کمشنر گورنمنٹ کے پیسوں سے کرتا ہے، گزٹ ایک آفیشیل ڈاکومنٹ ہے، اس کو کرتے ہیں. اور اگر کسی کو یہ آپتی ہے کہ یہ وقف پراپرٹی نہیں ہے تو آپ کورٹ کو جائیے نا. جب اسٹیٹ گورنمنٹ ایکسرسائز کر کے اس کو گزٹ ایشو کرتی ہے تو چاہے کوئی بھی ہو، مسلمانوں کے لیے 1 سال کا ٹائم ہے ان کو اس گزٹ کے ایشو کرنے کے بعد 1 ایئر کا آبجیکشن ان کو ٹائم دیا جاتا ہے. نان مسلمس کے لیے کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے. آپ آبجیکٹ کریے، کون روک رہا ہے آپ کو؟ مگر اب یہ بولیں گے کہ بھائی سرکار اس کا کر رہی ہے ہم نہیں مانیں گے، تو پھر کس کا مانیں گے پھر آپ؟
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना गवर्नर कोटे के अरकान कौंसिल के इंतखाब पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उस पर हुक्म इल्तिवा जारी किया है। आइंदा फैसले तक हुक्म इल्तिवा बरकरार रहेगा। जस्टिस विक्रमनाथ की सदारत की बेंच ने फैसला दिया है। बीआरएस पार्टी के डी श्रवण और के सत्यनारायण ने उनको गवर्नर कोटे के तहत इंतखाब करने का सवाल करते हुए अदालत से रुजू हुए थे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के नए रुकन कौंसिल को मुंतखब करने पर रोक लगाने के फैसले को कबूल करने से इनकार किया। अगर नए अरकान कौंसिल के इंतखाब को रोका गया तो गवर्नर हुकूमत के हुकूक सल्ब करने जैसा होगा। वक्त पर तकर्रात करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समा 4 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी है। हुकूमत और गवर्नर को नोटिस दी है। इस मामले में वो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा, उन्हें ओबीसी का कन्वीनर बना गया तो वो मुल्क में जहां भी नाइंसाफी होगी वहां पहुंच जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वो सिर्फ पार्टी के लिए काम करेंगे। राहुल गांधी को वजीर आजम बनाना ही वाहिद मकसद है। उन्होंने ये भी कहा कि कुलहीन कांग्रेस कमेटी के इजलास में जात पात की मरदूमशुमारी का फैसला लिया गया है। 1931 में मरदूमशुमारी की गई थी, इसके बाद दोबारा नहीं हुई। बीजेपी को छोड़कर दीगर पार्टियां भी जात पात की मरदूमशुमारी के हक में हैं। रियासत में जात पात की मरदूमशुमारी के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया गया। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की मेयर विजयलक्ष्मी ने चारशंबे के दिन मरकजी बल्दिया के दफ्तर का अचानक दौरा किया। मुलाजमीन की अदम मौजूदगी पर बरहमी जाहिर करते हुए उनका कहना था, मुलाजमीन सुबह 10:30 पर दफ्तर में हाजिर रहें। मेयर ने ग्राउंड फ्लोर में मुख्तलिफ शोबेजात का जायजा लिया। बाद सेक्शंस में मुलाजमीन दफ्तर कब आते हैं इसकी तफसीलात हासिल की। मेयर ने कहा, ड्यूटी टाइम पर पूरे डिसिप्लिन के साथ अंजाम दी जाए। तमाम शोबों के रजिस्ट्रार का जायजा लेने का ऐलान किया गया और 10:45 पर रजिस्टर उनके चैम्बर को रवाना करने की हिदायत दी गई। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद डिजास्टर रिलीफ एंड ईस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी को बर्खास्त करने का मुतालबा किया है। जीएचएमसी में मजलिस की स्टैंडिंग कमेटी के अरकान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मेयर हैदराबाद गढ़वाल विजयलक्ष्मी से मुलाकात की और हैदरा की बर्खास्तगी के मुतालबे पर मकतूब हवाले किया। मेयर से नुमाइंदगी करने वालों में मोहम्मद नसीरुद्दीन, फराज, मुजफ्फर हुसैन, फहद बिन सबद अब्दाद, तहा गौस, सरफराज सिद्दीकी और अब्दुल कादर शामिल थे। मजलिस ने इस ज़मन में जल्द अज जल्द बलदिया की कौंसिल मीटिंग बुलाने का मुतालबा किया। मजलिसी वफ्द ने बताया कि हैदरा बलदिया के कानून के तहत किसी भी एक्ट में नहीं आता, इसलिए इसे फौरी बर्खास्त किया जाए। रियासती वक्फ बोर्ड के साबिक सदरनशीन व साबिक रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद सलीम ने मरकजी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल 2024 को मुसलमानों की तौहीन करार देते हुए इस बिल से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा किया और वक्फ बोर्ड को मजीद मुस्तहकम करने और उसके आमिलाना इख्तियारात देने की मांग की। अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मौलाना मोहम्मद हुसैनुद्दीन सानी जाफर पाशा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि वक्फ इमलाक व जायदादों का मालिक अल्लाह ताला होता है। किसी को चाहिए नहीं कि हुकूमत को इसमें दखल अंदाजी देने का कोई हक नहीं पहुंचता। पार्लियामेंट में पेश करदा कानून के बजाय हुकूमत वक्फ बोर्ड को ताकत देने इंतजामी इस्तेहकाम फराहम करें। बोर्ड का CEO एक IAS ओहदेदार होना चाहिए। बोर्ड को आमिलाना अख्तियारात देने का भी उन्होंने मुतालबा किया। उनका कहना था कि तेलंगाना में तकरीबन 80,000 एकड़ वक्फ अराजी है, जिसके मंजिमला 40,000 एकड़ अराजी का सर्वे किया गया। वो उम्मीद करते हैं कि बाकी अराजी का हुकूमत सर्वे मुकम्मल करेगी। रियासत में 35,000 वक्फ इदारे जात हैं। मौलाना जाफर पाशा ने कहा, मरकजी हुकूमत का वक्फ कानून दरअसल मुल्क में मुसलमानों की शबी को खत्म करता है। मुसलमान इस कानून को कभी कबूल नहीं करेंगे। इस बिल के खिलाफ हर सतह पर नुमाइंदगी की जाएगी। हल्का मलकपेट में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद पलाला की निगरानी में अवाम की सहूलतों के लिए मुसलसल इक़दाम जारी हैं। रुकन असम्बली की जुस्तजू से हल्के के सीनियर सिटीजन में आसरा सीनियर सिटीजन प्रिविलेज कार्ड तकसीम किए गए। कदीम मलकपेट डिवीजन में इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सीनियर सिटीजन में प्रिविलेज कार्ड तकसीम हुए। नुमाइंदा रुकन बल्दिया सैफुद्दीन शफी ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली अहमद पलाला की नुमाइंदगी पर ये कार्ड्स मंजूर हुए और इन कार्ड से रेलवेज, RTC और फिजाई सफर के दौरान मराहत हासिल रहेंगी। उन्होंने बताया कि जो भी ये कार्ड बनवाना चाहते हों वो कॉरपोरेटर दफ्तर से राब्ता कर सकते हैं।
इस्तीफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। रियासत तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले 11 पुलिस ओहदेदारों को यौम आज़ादी के मौके पर मेडल्स के लिए मुंतखब किया गया है। मरकजी हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ रैंक पर खिदमात अंजाम देने वाले ओहदेदारों को मेडल्स का ऐलान किया गया। जिन ओहदेदारों को मेडल्स दिए जाएंगे उनमें कमिश्नर सैबराबाद पुलिस अविनाश मोहंती, कमांडेंट सैयद जलील पाशा, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बी कृष्णमूर्ति, सब इंस्पेक्टर कुमार बतनी राजू, सब इंस्पेक्टर अब्दुल रफीक, सब इंस्पेक्टर इकराम एबी खान, सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास मिश्रा, सब इंस्पेक्टर बालाकृष्णा, एएसआई ए लक्ष्मण, एएसआई वेंकटेश्वरलू और इंस्पेक्टर सुंदरी शामिल हैं। कोलकाता डॉक्टर इस्मत रजी कत्ल वाक़े के खिलाफ शहर के उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। डॉक्टर्स की हड़ताल से आउट पेशेंट का शुबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने खिदमात का बाइकआउट करते हुए एहतजाज किया और नारेबाजी की। रियासती वजीर सीतक खान ने गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर एहतजाजी डॉक्टर्स से इजहार यकानगत किया। उस्मानिया हॉस्पिटल में भी एहतजाज की वजह से मरीजों को मुश्किलात पेश आईं। हैदराबाद सिटी पुलिस ने बंजारा हिल्स पुलिस के इश्तराक से ड्रग्स के एक यहां पर टोली को बेनकाब किया है। बताया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए मालियाती ड्रग्स और दूसरी अशिया बरामद की गई। कमिश्नर पुलिस के निवास ने बताया कि इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक नाइजीरियाई बाशिंदा शामिल हैं। पुलिस ने नाइजीरियाई शहरी आइजक के अलावा उसके उर्फ फ्रैंक को गिरफ्तार किया। यह बेंगलुरु में आर्जी तौर पर मुकीम था। दीगर मुलजिमीन में अनस खां, सैफ खां भोपाल के मुतवत्तिन हैं। इनका एक साथी जोनाल भी है। फ्रैंक स्पोर्ट्स वीजे पर हिंदुस्तान आया था। फ्रैंक ने अपनी गुजर बसर के लिए हिंदुस्तान में ड्रग्स का कारोबार शुरू किया। अनस और सैफ ड्रग्स के आदी हैं। उन्हें विनय फ्रैंक से दोस्ती करके ड्रग्स फरोख्त करना शुरू किया। दरमियानी अफराद के जरिए रकम के बदले ड्रग्स फरोख्त करते थे ताकि पुलिस से बच सके। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 36 ग्राम कोकीन, 140 ग्राम एमडीएमए, एलएसडी ब्लॉट्स 6 अदद, चरस 32 ग्राम, एमईओडब्ल्यू 41 ग्राम के अलावा एक मारुति कार और नकद रकम 2000 रुपए की जब्त की है। संगारेड्डी पुलिस की तरफ से भी गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की जा रही शराब को जब्त किया गया है। बताया गया है कि बीदर जहीराबाद मुंतकिल की जाने वाली 11 लाख रुपए की शराब जब्त की गई। इस सिलसिले में इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की तरफ से गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। कोत्तूर बिदेहात में गाड़ी की तलाशी ली गई तो आबकारी पुलिस को 42 बोतलें 750 मिलीलीटर शराब की जब्त की गई। पुलिस ने कार भी जब्त की है। आबकारी पुलिस की टीम ने शराब मुंतकिल करने के इल्जाम में अंबादास अभिषेक को गिरफ्तार किया, जो बीदर के साकिन हैं। मुलजिमीन भारी शराब की बोतलों को यहां पर सस्ती शराब भरकर फरोख्त कर रहे थे। पुलिस की छापामार टीम में सर्कल इंस्पेक्टर पी वीना रेड्डी, चंद्रशेखर और दूसरे मौजूद थे। मुल्क भर में जश्न आजादी के सिलसिले में तिरंगा रैलियों का सिलसिला जारी है। मंगल को सीआरपीएफ की तरफ से चंद्रायन गोट्टा कैंपस से चार मीनार तक रैली निकाली गई। सीआरपीएफ के डीआईजी विजय भास्कर ने रैली को झंडी दिखाई। मुख्तलिफ रैंक के ओहदेदार रैली में शरीक हुए। रैली में समाज के मुख्तलिफ तबकात भी शरीक हुए, जिनमें सफाई मुलाजमीन के साथ साथ ड्राइवर्स और तलबा मौजूद थे। पुलिस और सीआरपीएफ का बैंड भी रैली में शरीक हुआ। हुब्बुल वतनी के गीत बजाए गए। रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फिकार अली ने हल्के में सड़क की तोसी के कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए जुल्फिकार अली ने बताया कि 12 गली से लेकर दूध बोली और फतेह दरवाजे तक सड़क की तोसी के काम का जोनल कमिश्नर के हमरा मुआयना किया गया। सड़कों पर से खंबे हटाने का काम बाकी है। सड़क की तोसी के लिए जो अराजी हासिल की गई वहां सड़क अभी डालनी बाकी है। अभी भी बाज जायदादों का इन्हदाम बाकी है और इस काम को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। मुकामी अवाम से भी जुल्फिकार अली ने मुलाकात की। अवाम ने रुकन असम्बली को अपने मसाइल से वाकिफ कराया। बरखी के ओहदेदारों को फौरी तौर पर अवामी मसाइल की यकसुई पर जोर दिया गया। नारजोन पुलिस कमिश्नर राशमी पेरुमल ने अवाम से कहा है कि वो अपनी मिल्कियत वाली खुली अराजी की हदबंदी करें और अराजी पर अपने नाम का बोर्ड आवेजा करें। वक्तन फौक्तन इस अराजी का मुआयना करते रहें। नारजोन के तहत कारखाना पुलिस ने जाली दस्तावेजात के जरिए एक रिटायर्ड कर्नल 87 साल
वी कृष्ण राव की गनरॉक सिकंदराबाद कारखाने में वाक़ 450 मुरब्बा गज अराजी को हड़पने की कोशिश की। रिटायर्ड कर्नल की शिकायत पर कारखाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लैंड ग्रैबर्स को गिरफ्तार किया। जाली दस्तावेजात के जरिए अंजाम दिए गए रजिस्ट्रेशन को मनसूख कर दिया गया है। मुल्क में जहां मरकजी हुकूमत के नए वक्फ कानून की मुखालिफत हो रही है, वहीं औकाफी जायदादों की बेहुरमती के भी वाकयात पेश आ रहे हैं। ताज़ा वाक़े में हैदराबाद से करीब दरगाह हजरत जहांगीर पीरां के नियाज खाने में एक ऐसी दावत का एहतमाम किया गया जहां शराब से तवाज़े की गई। बताया जाता है कि इससे पहले भी इस मुकाम की इसी तरह बेहुरमती की गई। इस पर दरगाह के सुप्रिटेंडेंट को तहरीरी तौर पर आगाह किया गया, लेकिन ना तो सुप्रिटेंडेंट और ना ही वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने इसके बारे में कोई कार्रवाई की, जिसकी वजह से ही ये ताज़ा वाक़या पेश आया। चंद ज़ायरीन ने पुलिस को इसकी इत्तला दी, लेकिन पुलिस के यहाँ पहुंचने से पहले सारे दावती फरार हो चुके थे। दरगाह से मुत्तसिल और मस्जिद के अख में ज़ायरीन के लिए नियाज खाना बनाया गया, जहाँ ज़ायरीन ज़ियाफ़तों का एहतमाम करते हैं। मुकामी मोतक़दीन के मुताबिक इस नियाज खाने का चंद गैर मुजाज़ अफराद इस्तेमाल करते हुए शराब की दावतों का एहतमाम कर रहे हैं और इसी की वजह से दरगाह शरीफ मस्जिद के तक़द्दुस की पामाली के साथ साथ यहाँ आने वाले अक़ीदतमंदों की दिलाजारी हो रही है। मुकामी अवाम ने इसके फौरी रोकथाम करने और मुताल्लिक़ा सुप्रिटेंडेंट को जवाबदा बनाने की हुकूमत और वक्फ बोर्ड से अपील की है। नागौल में मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग फीस की वसूली के अहकाम पर मुसाफिरीन की तरफ से शदीद बरहमी का इजहार किया गया है। मुसाफिरीन का कहना था, आखिर क्यों पार्किंग के लिए फीस वसूल की जा रही है। आज सुबह जब मेट्रो स्टेशन पार्किंग के लिए लोग पहुंचे तो उन्हें पता चला कि पार्किंग के लिए फीस वसूल की जा रही है। मुताल्लिक़ा हुक्काम के साथ बहस व तकरार देखी गई। मुसाफिरीन का कहना था, इस सिलसिले में कोई भी नोटिस जारी नहीं की गई। 2 घंटों के लिए बाइक पार्किंग के लिए 10 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। 12 घंटों के लिए 120 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। इससे मेट्रो मुसाफिरीन को मुश्किलात पेश आएंगी। मुसाफिरीन ने फौरी अहकाम को वापस देने का मुतालबा किया। दूसरी तरफ L&T की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया कि नागौल स्टेशन पर पार्किंग फीस 25 अगस्त से वसूल की जाएगी। मियापुर से 21 सितंबर से पार्किंग फीस वसूल की जाएगी। L&T ने बताया कि मंगल को तजुर्बे के तौर पर यहां पर पार्किंग फीस वसूल की गई थी। साउथ सेंट्रल रेलवे के तमाम बुकिंग स्टेशन पर अब QR कोड के जरिए ऑनलाइन अदायगी शुरू कर दी गई है। जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे अरुण कुमार जैन की क़यादत में रेलवे के कमर्शियल व टेक्निकल स्टाफ ने कम अरसे में इस बिना नकदी निज़ाम को तमाम स्टेशन तक वसअत दी है। रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर A श्रीधर ने बताया कि QR कोड के जरिए टिकट्स की खरीदी, रिजर्वेशन की सहूलतें तजुर्बाती तौर पर चंद महदूद स्टेशन में मुतारिफ कराई गई हैं। अब इससे वसअत देकर जोन के तमाम स्टेशन में इससे जोड़ दिया गया है। जनरल बुकिंग रिजर्वेशन के लिए बुकिंग काउंटर्स पर QR कोड लगा दिए गए हैं। इसके जरिए टिकट की रकम ऑनलाइन अदा की जा सकती है। इस सहूलत से मुसाफिरीन को आसानी होगी कि रकम के बजाय अपने फोन के जरिए वो टिकट खरीद सकते हैं। नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हदूद में हजाम के हाथों दूसरे हजाम के कत्ल का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 50 साल राजू को उसके ही एक रिश्तेदार ने मौलिक हथियार से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। खानदानी झगड़ा कत्ल की वजह बताई गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बालापुर पुलिस ने कत्ल के मामले को हल करते हुए 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमीन के 3 साथी फरार बताए गए हैं। CP रचकुंडा पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में मोहम्मद सलीम, सुल्तान, गौस, इस्माइल उर्फ बादशाह, सैयद इनायतुल्लाह, तौफीक और शेख हुसैन को गिरफ्तार किया। हमीद, फाजिल और फराज मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि सिलसिले में मुलजिमीन पर ख्वाजा रियाजुद्दीन के कत्ल का इल्जाम है। मुलजिमीन ने तफ्तीश के दौरान अपने जुर्म का एतराफ़ किया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से एक तफंचा, कुल्हाड़ी, एक चाकू, मिर्च पाउडर, नगद रकम 4,02,500 रुपए, 6 मोबाइल फोन के अलावा दूसरी अशिया जब्त की है। कत्ल की वजह पुलिस ने बताया कि हमीद को महलूक से जान का खतरा था। इसके अलावा इन दोनों के दरमियान अराजी का तनाजा भी चल रहा था। काचीगुड़ा रेलवे पुलिस और JRP पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए मोबाइल फोन के सरके के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। रेलवे पुलिस ने मीडिया को बताया कि काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन में तलाशी जारी थी। इस दौरान 2 अफराद मुश्तबा हालत में पाए गए। पुलिस ने दोनों को पकड़कर तफ्तीश की तो दोनों ने एतराफ़ किया कि उन्होंने सेलफोन का सरका किया है। रेलवे पुलिस ने तिमप्पा D सायरखू को गिरफ्तार किया।
मुलजिमीन के खिलाफ 4 केसेस दर्ज बताए गए हैं और जिसके तहत 90,000 रुपए मालियाती 4 सेलफोन बरामद कर लिए गए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। कोकापेट में कॉग्निजेंट के नए कैंपस का इफ्तिताह, बैरूनी दौरों से 31,500 करोड़ रुपए की सरमाकारी हासिल, 3,750 मुलाजमतों के मौके फराहम होंगे, वजीर आला का खिताब। बरखी पैदावार के दौरान एहतियाती इक़दामात करें, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का जायजा इजलास। कांग्रेस के इख्तियार में आने के बाद रियासत गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार, BRS की तनकीद। उत्तर प्रदेश में वज़ीर आला मुंसिफाना ज़िमनी इंतखाबात कराना नहीं चाहते, इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। बैरिस्टर ओवैसी ने नए वक्फ बिल में कलेक्टर के इख्तियारात पर उठाए सवाल। गवर्नर कोटे के तहत कौंसिल अरकान का इंतखाब, तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया हुक्म इल्तिवा। नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद में हजाम के हाथों हजाम का कत्ल, खानदानी तनाजा हमले का सबब। और बालापुर कत्ल वाक़े का मौमा हल, 9 मुलजिमीन गिरफ्तार, अराजी तनाजा कत्ल की वजह। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।